हाय एवरीवन, मैं अदिति। आपको स्वागत है मेरे चैनल में अदिति की दुनिया। और आई थिंक डे 3 होगी, क्योंकि पता है रात के 12 बजे 12:30 बज रहे हैं और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज कल टाइम मिले या ना मिले। और 3 बिजी रहती हूँ, क्या फिर घर का काम वगैरह होता है, फिर पढ़ाई स्टडी वगैरह होते हैं, तो इसलिए अब इशूज़ तो नहीं बनाना है सब चीज़ को, क्योंकि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो आपको टाइमिंग के साथ तो चलना पड़ेगा। हाउएवर तो फिर मैं सोची कि जब अपने चैनल बनाए हो तो फिर मेरे को तो मैनेज भी करना पड़ेगा। और फिर ऐसे मतलब मुझे ऐसा रहना अच्छा नहीं लगता, बिना वर्किंग कुछ किए हुए अच्छा नहीं लगता। तो मैं मेरी मोटिव भी यही थी चैनल के लिए। चलिए मैं अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ। मुझे जो कल कमेंट मिली थी अदिति के, तो मैं तो सॉरी भी कहा था कि मेरे को टाइम नहीं मिली, बट अभी चलो रात बजे और मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, मैं सोचा वीडियो बना लेती हूँ। तो अदिति आपके बात थी रिलेशनशिप के बारे में। तो बहन बता दूँ, जो रिलेशनशिप है ना वो आप एक तो इस ट्रस्ट के हिसाब से होते हैं। ट्रस्ट मैटर करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो होना चाहिए रिलेशनशिप में। और एक चीज़ होती है, आप ना कभी देखो फैमिली रिलेशनशिप को तो मैं नहीं बोलूँगी, बट लव अफेयर वाली बताऊँगी कि जो लव होता है ना वो सिर्फ बस प्यार है मुझे, इसमें मत डूबे रहो। एक लड़की हो ना तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इन द सेंस आप समझो किस वजह से मैं बोल रही हूँ। पहले आप जज करो, लड़की को जज करो, उसको समझो, उसको जानो। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप लाइफ में उसी लड़के से एंगेज होना जो लड़का आपको ये कहे कि मैं तुमसे मतलब प्यार। सब तो झूठे वादे वगैरह बहुत, आज के टाइम तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, जहाँ आपको फैमिली के साथ जोड़ के रखे वो फैमिली को भी बताए, आपकी फैमिली से मिले, साथ रहे इन द सेंस लिविंग नहीं सॉरी लिविंग नहीं, साथ दे आपको हर कदम पे, आपकी लुक पे कभी जज ना करे, आप जैसे हो आपको वैसा एक्सेप्ट करे। और क्या कहूँ, आप जैसे हो ऐसा एक्सेप्ट करे। अभी तक तो मुझे कोई कमेंट नहीं किया रिलेशनशिप के बारे में। मैं विश करती हूँ कि कोई मेरे वीडियोस देखे तो मे बी वो मुझे कमेंट करे। और एक चीज़ है ना कि मेरी नई आईडी है तो लोग नई वाले को बहुत कम, तो ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर नए वाले को मौका नहीं दोगे, चाहे कोई भी फील्ड हो, सपोज इट आप ना जॉब करने भी जाओ तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। बताओ आप एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएंगे? आप एक्सपीरियंस तभी करेगा ना जब इंसान को मौका दिया जाएगा, है कि नहीं? तो आप मौका नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? तो मेरी भी यही कहानी है कि मैंने इससे पहले कभी ब्लॉगिंग मेरी स्टार्ट की है नहीं, और तो मेरी पहली है। तो चलो लोग देखते हैं तो देखते, कम से कम देखते तो हैं। सबसे अच्छी बात है कि देखते हैं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो किसी न किसी को सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो आ ही जाएगी। चलो कोई नहीं, ये तो बात की बात है। मैं आशा करती हूँ कि मुझे कमेंट करो आप रिलेशनशिप के बारे में, जिन्होंने मुझे सवाल किया, आपकी ओपिनियन भी वो जानना चाहते हैं, आप कमेंट करो। मैं उनको दिखाऊंगी, कमेंट के द्वारा ही बताऊंगी कि आप क्या सोच रहे हो। चलो मेरी तो यही है कि आप रिलेशनशिप में हो। अभी मैं दिखाऊंगी, एक है सचिन मनीषा, उनकी मैं शादी हो गई है, तो चलो उनकी दिखाऊंगी। एक है आपकी जो अभी जस्ट इंस्टेंट वाली है, कैंसर वाली जो थे विवेक, उनका उनका दिखाऊंगी। और 2-4 और हैं। और देखो क्या बोलूँ यार, रिलेशनशिप को तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, मुझे तो सही नहीं लगता। मैं तो लड़की हूँ, मैं तो ये बताऊँगी कि बहन, ये जो है ना रिलेशनशिप, बेटर है कि आप अपना सेल्फ डिपेंड होने के लिए ट्राई करो। जब आप जिस दिन डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तब आपके पास, बोलते हैं ना लड़की अगर डिपेंडेंट हो जाए तो उसके पास 75 लड़के आते हैं, वैसे ही आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपके पास कई लड़के की अपॉर्चुनिटी आएंगी। ठीक है, अच्छे अच्छे लड़के की अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो मैं यही कहूँगी कि प्रवचन तो है थोड़ा बहुत सुनने में, मगर यही है कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करती नहीं हूँ। और आजकल मैं सच बताऊँ तो आजकल का रिलेशनशिप नहीं होता बिस्तर, आप समझ सकते हो। एक ऐसा होता है कि हाँ मुझे फिजिकल नीड्स उसमें ज़्यादा दिखती है आजकल के, तो कुछ टाइम के बाद वो बोर हो जाते हैं, फिर टिकती नहीं है आजकल, इतना बहुत कम की टिकती है। तो आप क्यों खुद को इमोशनली हर्ट करना, किस लिए इमोशनली खुद को टॉर्चर करना? बेटर आप सिंगल लाइफ जियो, एंजॉय करो, अपने दोस्तों से बातें करो, और आप करियर पे ध्यान दो। ज़रूरी नहीं है पढ़ाई इम्पोर्टेंट, आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हो।
तो मैं तो यही कहूँगी कि आप खुद पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि किसी और पे कोई इंटरेस्ट देना। अच्छी बात है ना, आप पे इंटरेस्ट नहीं दे रहा, सबसे पहली बात। आज लड़कियों को डर लगता है क्योंकि कोई लड़के देखते तो वो परेशान हो जाते हैं, आपको नहीं देख रहे तो यू आर लकी। तो मुझे तो मेरी तो यही राय है कि अगर मुझे कोई लड़का नहीं देख रहा तो मुझे बुरा नहीं लगता कि मैं अच्छी नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबकी नज़र से छुप के बैठी हूँ। आज की जो दुनिया है बहुत बुरी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अब देखो, मुझे जो कमेंट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट मेरे हिसाब से तो रिलेशनशिप और बोलते हैं ना, शादी वादी होने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं सिंगल रह पाऊँगी, ऐसा भी नहीं है। मेरे घर वाले सिंगल मुझे थोड़ी ना रहने देंगे। मैंने शादीशुदा लाइफ भी बहुत बिगड़ते हुए देखा है। तो मेरे लिए प्यार प्योर होना चाहिए। फिजिकल नीड्स तो एक अलग ही मैटर है। मेरे लिए जो प्यार है ना, वो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए। जैसे कि आपने विवेक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे लिए विवेक है। उनकी जो वाइफ है इतनी केयरिंग, लास्ट स्टेज तक उनका साथ दिया। तो आप वैसा बनो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप उनसे इंस्पायर्ड हो, ठीक है। और रिलेशनशिप ना, आप आजकल की लड़कियां की मैं बता रही हूँ, मैं सबकी नहीं बता रही, सॉरी। आपको जिसको बुरा लग रहा होगा उसके लिए आई एम सो सो सॉरी। बट एक बात बताऊँ, लड़कियां प्लीज़ लड़कों को आप एज ए मनी यूज़ मत करो। बहुत लड़के आपसे अटैचमेंट हो जाते हैं, फिर उनको बुरा लगता है, ठीक है। तो जैसे आपको बुरा लगता है वैसे तो आप ना काम, आप आपको अगर ऐसा लगता है कि आप, तो आप ना अपना करियर पे ध्यान दो। आप खुद का पैसा जनरेट करो, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। कल को वो बंदा आपसे ये नहीं कहेगा कि इसने मेरे को ये लेके छोड़ दिया, इसने मेरे को वो लेके छोड़ दिया। तो यू हैव टू डिपेंडेंट, ओके। आप डिपेंडेंट रहो खुद पे। आप एक ना बोलते हैं ना, जरूरी नहीं कि सारे काम लड़के कर सकते हैं, आप कुछ काम लड़कियां भी कर सकती है, ठीक है। मेरी तो यही है, देखो बहन, मैं तो यही बोलूँगी कि जो मैं आज हूँ यहाँ पे, मेरे घर वाले चलो सपोर्ट किए, बट मुझे ना कुछ करना है, समथिंग डिफरेंट। और मैं आज प्लेटफॉर्म पे हूँ इसीलिए कि मुझे खुद का कुछ करना है। मैं डिपेंडेंट, मैं खुद का नाम चाहती हूँ। मेरे घर वाले कभी ये मुझे कभी देखे वीडियो में ना, तो ये कहे कि हाँ ये मेरी बेटी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सारा काम बेटा करता है, बेटी भी करती है। तो आप, मैं तो ये बोलूँगी कि रिलेशनशिप को साइड में हटा के आप खुद पे फोकस करो बहन, ठीक है। और रही बात, देखो अब जो कमेंट करता है तो दिखाऊंगी, मैं आपको कमेंट ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे कमेंट मिलेगा तो मैं आपको कमेंट दिखाऊंगी किसने मुझे क्या कमेंट किया रिलेशनशिप को लेके। एंड इग्नोरिंग माई फेस, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं भी सो के नहीं ऐसे लेटी हुई थी, हमें मन हुआ बनाने को तो बना ली। और फेस मैटर नहीं करता, आपकी बातें मैटर करती है, ठीक है। आप मेकअप करके करो या बिना मेकअप कर करो, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली बात, आपकी जो बातें हैं वो लोगों को लगना चाहिए, ठीक। तो ठीक है, क्या बोलूँ। और देखो क्या कमेंट आता है, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट कैसे करूँ, पर प्लीज़ आप कोई भी देख रहा हो या देख रही हो, प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो आप भी हो ऐसा कि हम आने वाले जनरेशन के बच्चों को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। वैसे तो मतलब आप घरेलू चीज़ तो कितने देखते हो, उनको लाइक करते हो, जैसे मनीषा का ब्लॉग, सच उठाना। मैं उसको प्रमोशन नहीं कर रही है ना, मैं बोलूँ जाके देखो, बट उससे आपको नेगेटिव ही प्राप्त होगी। तो आप कुछ पॉजिटिव आसपास रखो कि पॉजिटिविटी आपके पास रहे। अब घरेलू हिंसा फलाना ठिकाना देखोगे तो आपके पास भी तो वही जाएगी ना। तो आप अच्छी चीज़ें देखो। और ऐसे नहीं बोल रही किसी के बारे में ऐसा बुराई वगैरह तो कम ही, चलो छोड़ो यार, सब तो बातें अलग है। मगर मैं चाहती हूँ कि मैं अभी नहीं स्टार्ट की हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आप लोग करोगे तभी मैं एनकरेज होंगी, तभी मैं आगे करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप जब भी अगर मम्मी मतलब मदर फादर जो भी देख रहे हैं, वो प्लीज़ आप मुझे एज ए बेटी, बिहार की बेटी, मतलब मनीषा बिहार की बेटी है, वो मनीषा नहीं, ठीक है, वो वाली चुलबुली वाली मनीषा जो बिग बॉस में गई थी ना, वो वाली। तो आप ऐसे मनीषा को जितना प्यार किया उतना तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो मेरे से बहुत अलग है, मैं उसका पैर भी नहीं कर सकती। पर जो भी है, आप मुझे भी उतना ही प्यार करो और मुझे सपोर्ट करो, मेरी थॉट्स को सोचो। आपको लगे कि हाँ बेटा आपको अपनी थॉट में इतनी चेंजेस लानी है, तो मैं कसम से ट्राई करूँगी मैं चेंजेस लाने के लिए। आप मुझे कुछ सिखाओ, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ।
और इवन मैं अपनी बातें भी रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने नाम भी दिया अदिति की दुनिया। तो मैं कभी परेशान रही हूँ या मेरे मन में कुछ बातें रहें तो मैं कम से कम आपको शेयर करूँ। आप मुझे कमेंट के ज़रिए तो कुछ बता सकते हो, मैं जानूँ तो, आप मुझसे से कनेक्ट रहो। और क्या ही कहूँ, बस थैंक यू। आप लोग देखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सही बताऊँ। बाद में जब देखती हूँ ना मेरे इतनी व्यूअर्स आए तो मुझे अच्छा लगता है। चलो कोई नहीं, चलो फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, मैंने देखा तो मतलब एक थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे देख लिया, मुझे अच्छी लगती है, मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो मैं कहती हूँ ना कि हाँ, मतलब कुछ भी चीज़ अच्छी हो बुरी हो मैटर नहीं करता, बट पॉजिटिविटी रहो, सोचो सोचो पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ी भी चीज़ों कोई बात नहीं, लाइक नहीं आए कोई बात नहीं, देखा ना आपको पब्लिक, तो मेरी भी यही सोच होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग देखते हो तो। और चलो, और क्या बोलूँ, बस ऐसे ही प्यार दो मुझे, अपनाओ आप लोग, ठीक है। ऐसी चुलबुली अदिति को अपनाओ, हंसते खेलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है हंसते खेलते हैं। मैं हंसना बहुत पसंद करती हूँ, मेरी आदत है हंसना। और मुझे सबके चेहरे पे स्माइल आना पसंद है। और थैंक्स अ लॉट। और देखते हैं आगे क्या होता है ना, देखते हैं क्या होता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी वीडियोस ठीक बने, क्योंकि मुझे एडिटिंग करना नहीं आती है, मेरे को सीखना भी पड़ता है। फिर सीखने के लिए आपको यूट्यूब में टाइम भी देना होता है, और फिर मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मेरे को थंबनेल वगैरह कुछ खास आते नहीं है। फिर भी ट्राई करूँगी सब कुछ अपडेट करने के लिए, ठीक करने के लिए। और जिनको आती है मुझे हेल्प करो आप लोग ना। अगर कभी हमको थोड़ी बहुत लगे आपको कि दीदी आपको इसमें सुधार करनी है या बहन आपको सुधार करनी है, मैं ट्राई करूँगी। देखो धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करने की कोशिश करूँगी। अब थोड़ी एग्ज़ाम वेग्ज़ाम है ना, तो पढ़ाई वढ़ाई में टेंशन भी चला जाता है। और फिर सोचो कि स्टडी के टाइम में आप यूट्यूब वगैरह, तो क्या करूँ यार, आप लोग भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और मैंने जब स्टार्ट कर दिया है तो नहीं होता, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दियो तो उस पर एफर्ट डालो। वैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है यूट्यूब पे, तो मुझे एफर्ट तो डालना है कि नहीं। तो आप जब तक ले संघर्ष करोगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं मतलब मैं एफर्ट डालना चाहती हूँ। अब देखो क्या होगा, फ्यूचर तो मैं नहीं जानती, मगर ठीक है जो भी है ठीक है। आप मुझे प्यार करो, बस इतना जानती हूँ। और प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़। आप भले आप मुझे लाइक सब्सक्राइब मत करो, बट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करो, मैं देखना चाहती हूँ कमेंट को। और बाय, गुड डे, एंजॉय करो, कीप स्माइल जस्ट लाइक मी, बाय बाय।